आज हम बात करने वाले हैं पीएसएल के नेशनल एंथम पे। मैं जानना चाहूंगी साइम से डिटेल इसकी कि पीएसएल का एंथम आ गया है और हम आपको कैसा लग रहा है। जुनेद, आप भी मुझे प्लीज इसकी अपनी अपनी राय शेयर कीजिएगा। देखें, पीएसएल एंथम जो भी आया है थोड़ी देर पहले ऑफिशियली लॉन्च हुआ है। बड़ा मतलब अजीब सी मतलब बीट जो है इन लोगों ने बनाई है। हर बंदे का एक अलग व्यू होता है। मेरे नजदीक जो इस गाने की लिरिक्स हैं उसका स्टार्ट ही इन्होंने जो है वो इंग्लिश से लिया है और जिस तरह से बीच में इन्होंने इंग्लिश टच दिया है तो बेसिकली मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह से और जितना साउंड इन लोगों ने ज्यादा डाला हुआ है सॉन्ग के अंदर, बीट ज्यादा है, लिरिक्स कम है। लिरिक्स तो है ही नहीं, मतलब जैसे हमने पुराने सॉन्ग्स देखे थे पीएसएल के और उसके अंदर जिस तरह से लिरिक्स होती थी जो जुड़ जाती थी, जिस तरीके से अगर लास्ट में हम देखें जो पीएसएल के सॉन्ग्स पिछले एडिशंस के अंदर आए हैं तो बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग्स थे, उसके अंदर बड़ा इन्वॉल्वमेंट होती थी। अब हम जो है वो उस सॉन्ग की बीट्स के साथ जो है मूव करती थी। ये जो मतलब इन लोगों ने लिरिक्स तो समझ ही नहीं आ रही कि इतना ज्यादा साउंड इन लोगों ने डाला हुआ है तो लिरिक्स तो पता ही नहीं लग रहे कि भाई साहब लिरिक्स इन लोगों ने बोले क्या है। बहुत ज्यादा मतलब मुझे भी 3 से 4 बार, मैं अकेला ही नहीं, हम लोग मतलब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए थे सब ने कम से कम 3 से 4 बार जो है वो सॉन्ग को सुना है समझने के लिए कि उसके अंदर उन्होंने वर्डिंग क्या इस्तेमाल की है और जो वर्डिंग इस्तेमाल भी की है, मतलब जो लिरिक्स इन लोगों ने कनेक्ट किए हैं। हम लोग कोई बहुत बड़े सिंगर नहीं है, लेकिन एक बात होती है कि आप कनेक्ट करते हैं किसी चीज के साथ। कोई सॉन्ग जब आपका आता है, कोई एंथम आता है तो उसके साथ एक कनेक्शन बनता है, तो उसके साथ वो कनेक्शन पता नहीं क्यों बन ही नहीं सक रहा था। और लिरिक्स भी मतलब कहीं कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, फिर उसको आके एक तरह से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। तो अब बड़ा अजीब और गरीब सा जो है पीएसएल का ये जो एंथम इन लोगों ने अभी जो है वो किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मतलब इसके पीछे थिंक प्रोसेस था। और स्टार्ट ही हम लोगों ने जो वो इंग्लिश से लिया है। बेसिकली हमारी जो यहाँ पे इन जनरल पाकिस्तान के अंदर अवाम है वो बेसिकली मतलब एक हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। आप उर्दू को लेके चलते हैं साथ, आप दूसरे मतलब जिस तरह से आप टच देते थे बीच में आपने कंटिन्यूसली हमने देखा कि लिरिक्स के अंदर यही चीज चल रही थी कि कहीं ना कहीं पे वो जहां से कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते थे, दूसरा कोई सिंगर आता था जो उसको कैरी करता था, वो इंग्लिश से स्टार्ट कर रहा है, इंग्लिश से स्टार्ट करके फिर उसके अंदर आके जाके जो दूसरे टच डाल रहा है। तो बड़ा अजीब और गरीब से बड़ी अजीब और गरीब सी मतलब इस सॉन्ग की वाइब्स ही नहीं आ रही है कि आप कोई भी बंदा जो है वो इतनी जल्दी इसके साथ कनेक्ट कर सके। आपकी क्या राय है जुनैद इस बारे में? देखें, सॉन्ग ऐसी चीज होती है, मैंने माजी में काफी एक्सपीरियंस किया। समटाइम आप सुनते हैं ना तो आपको लगता है यार बड़ा अजीब सा है, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगता है। देखिए एग्जैक्टली मैं अभी ये पॉइंट रेस करने वाली थी कि इनिशियली कोई भी चीज है ना, जब तक वो ट्रेंड नहीं बनती ना हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, हमें वो अच्छी नहीं लगती। जब वो ट्रेंड बन जाती है ना वो ग्रेजुअली हमें तो अच्छी लगने शुरू हो जाती है। सॉन्ग के अंदर जो एंथम है इसमें लिरिक्स क्या है? ऐसी बात है इतना ज्यादा इन लोगों ने स्टार्ट से जिस तरह से चीजें लेके चले। जनरेशन टू जनरेशन भी वेरी करता है। अभी ट्रेंड के साथ लोग चलते हैं ना। अब ट्रेंड ये है कि बीट जो है ना ज्यादा लोगों को एक्साइटेड करती है, तो इसलिए वो बीट के साथ ज्यादा वो करते हैं। तो फास्ट ट्रैक पे देखें यहाँ पे आप ये तो कह नहीं सकते कि जो तेज म्यूजिक लोगों को नहीं पसंद। बिल्कुल ऐसा ही भाई है। ऐसे तो नहीं है ना, आपको पता है कि कितने तेज सॉन्ग्स होते हैं, म्यूजिक होता है। खेल जमेगा, ग्रूव मेरा, कितने सारे सॉन्ग्स हैं। वो बहुत अच्छे थे लिटरली। वो उसके मुकाबले में हम ये कह सकते हैं कि वो उतना अच्छा नहीं है। मगर अगर मैं आपको अपना पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे देने दे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, फिर उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी। एक तो बेसिकली सॉन्ग है ना फास्ट तेज सॉन्ग है जिसको हम बोलते भाई एक फास्ट ट्रैक जिसको बोलते हैं, तो वो है। दूसरी मैंने बात की कि हम कभी भी सडनली आते ही ये फैसला नहीं कर सकते यार सॉन्ग कैसा है, क्योंकि हम कुछ टाइम के अरसे बाद यार सॉन्ग तो बड़ा अच्छा है, बंदे को अट्रैक्शन होने लगती है। काफी दफा मैंने देखा है, शुरू में लगता है यार ये सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में असल में मुझे जो प्रॉब्लम नजर आ मैं आपको बता रहा हूँ क्या है प्रॉब्लम। ये है कि एक चीज को जबरदस्ती अच्छा करना होता है ना, तो आप ज्यादा चीजें मिक्स कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो मुझे चीज नजर आ रही है, मतलब के ओवर एक्साइटमेंट को डालने के लिए, जैसे एक तो बहुत तेज गाना बना दिया है, ऊपर से आतिफ को डाल दिया, फिर साबरी सिस्टर्स को डाल दिया, फिर आयमा बेग को डाल दिया, फिर उसको वो दानिया मतलब एक आपने अचार। भाई मैं समझता हूँ कि आतिफ असलम वाज इनफ। एक अगर आप समझते हैं कि भाई एक फीमेल सिंगर उसके साथ को कर लेती, दो बहुत थे, छह मतलब कि आपने अचार मिक्स कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि मतलब ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लग रही है कि आप जब आपने आतिफ को दी थी, देखें आपने कंटिन्यूसली इतना टाइम अली जफर को भी तो दिया है ना। अली जफर जो इतने टाइम से जो आतिफ असलम ने एक दफा एक पहले दफा मतलब कि ये सेकंड टाइम है कि सॉन्ग सिंगर है,
तो आपने अली जफर को कंटिन्यूसली मौका दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आतिफ असलम को जो है वो इंडिविजुअली देना चाहिए था। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा कोई एक सिंगर उनको ऐड कर देते, बहुत ज्यादा मिक्सअप कर दिया है। और ज्यादा मतलब कि आप जो है वो तेज गाना बनाने के चक्कर, मतलब मुझे सही थोड़ा स्लो सॉन्ग होता और आतिफ अकेला होता या आयमा बेग होती उनके साथ। बिल्कुल, कोई आपको एक भी ऐसा सिंगर लगता है कि बिल्कुल ऐसे आयमा बहुत आयमा से तो मुझे पर्ची की वाइब आती है, कोई और चले।